धम्म प्रभात। बहुत बहुत साधुवाद। आज हम संगत कर रहे हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी के अभूतपूर्व विकास के कारण हम प्राचीन ऐतिहासिक सनातन और ऐतिहासिक संस्कृति से रूबरू हो पाते हैं, और वो भी शुद्धतम रूप में। क्योंकि आज से 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो एक आम राय कायम नहीं थी, वह धीरे धीरे बढ़ने लगी है। साइंस के प्रति रुझान बढ़ने लगी है, तो पाखंड के प्रति भी बढ़ने लगी है। क्योंकि सत्ता ने अपनी जवाबदेही तय करने के लिए कोई पैमाना नहीं रखा, इसलिए सत्ता से सवाल न पूछे जाएं, सत्ता की जवाबदेही न सुनी जाए, सत्ता की जवाबदेही न मांगी जाए। इसके लिए उसने 5-7 लोगों को बाकायदे वीवीआईपी पाखंडी लोगों को पाखंड फैलाने का, अंधविश्वास फैलाने का, असमानता फैलाने में, समाज में वैमनस्य, जहर, भेदभाव, जहर उगलने के लिए छोड़ रखा है। अच्छा, बाकायदा प्रधानमंत्री इनके घरों में जाते हैं, इनके आश्रमों में जाते हैं, इनकी दुकानों में जाते हैं, बाकायदे मंत्री जाते हैं, बाकायदे डीएम, सीएम, पीएम जाते हैं। और जब पंडाल भव्य बनता है, बहुत बड़ा भव्य बनता है, 4 करोड़, 6 करोड़, 10 करोड़ का, जाहिर है कौतूहल होगा। अब अगर यहाँ कोई कार्यक्रम होना हो 30 एकड़ में पंडाल बनना हो, 4 करोड़, 5 करोड़ में पंडाल बनेगा, तो चर्चा का विषय तो अपने आप बन जाएगा। यहाँ के आसपास 2, 4, 10 जिलों में कि इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, तो लोग आप तो कुछ बताइए। लोग आते हैं, तो आप तो कुछ भी बताइए, लोग सुनने को तैयार। मतलब लोग खाली बाल्टी जो आप भर देंगे वही भर जाएगी। 7वीं सदी के बाद ब्राह्मण और मुसलमानों की जुगलबंदी और राजपूतों का तड़का, ये लंबे समय से 1300 साल से पाखंड का एक बहुत बड़ा बोलबाला चलता रहा और आज भी चल रहा है। आप सब लोगों को नेतृत्व पैदा करने की आवश्यकता है। आप सब लोगों को धम्म की कल्चर अर्थात भंते लोगों को 4 कदम चल सके ऐसी व्यवस्था करना है। भंते लोगों की सुरक्षा करने की आवश्यकता है, भोजन दान करने की आवश्यकता है। और दूसरा ये है कि वास्तविक और अवास्तविक पहचानने की आवश्यकता है। क्योंकि सत्ता कर रहे लोग भी तुम्हारा ट्रम्प का कार्ड तो खेल सकते हैं ना। भाई लोग ये जान गए कि ये भंते को मानते हैं, तो अपना भंते भेज देंगे और वो पाखंड फैलाएगा। तो वो चीज की जानकारी आपको होनी चाहिए। जो चीज साइंस ने, जो चीज वैज्ञानिकों ने, जो चीज द सुप्रीम साइंटिस्ट ऑफ बुद्धा ने 2600 साल पहले कहा, वो सारी चीजें आज के वैज्ञानिक खोज लिए हैं, रिसर्च कर लिए हैं, सर्च कर लिए हैं, इन्वेस्टिगेशन कर लिए हैं, अनुसंधान कर लिए हैं, शोध कर लिए हैं, अब कर रहे हैं। तो एक तरफ विज्ञान और एक तरफ पाखंड, ये दोनों आपस में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। चूंकि सत्ता में बैठने वाला लफाज और पाखंडी होता है, धूर्त होता है, अंधविश्वासी होता है, 1 नंबर का कर्मकांडी होता है,
जिस कारण सत्ता वाला सफल हो जाता है, बिना सत्ता वाला असफल हो जाता है। इसलिए अब इस बात को आपको जन जन तक जाना चाहिए, क्योंकि अभी आपके मन में साहस पैदा नहीं। और सबका बड़ा जो एक भाग है आपका, महिलाएं और बच्चे, बुजुर्ग, ये इतना पीक पॉइंट है कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो। और वो कितने समय जुड़ जाते हैं, कितने समय वहां से बदमाश घर कर ले जाता है, कितने समय बेवकूफ बना ले जाता है। तो आपको त्रिशरण का मार्ग नित्य संगत करना है, 4 सत्य को नित्य संगत करना है, पंचशील को नित्य संगत करना है, अष्टांगिक मार्ग को नित्य संगत करना है, 10 पारमिताओं को नित्य संगत करना है, 2 अतियों को नित्य जानना है। क्योंकि सुख के मार्ग आपको दुखों से मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, अंधकार से मुक्ति, पाखंड से मुक्ति, असमानता से मुक्ति, शोषण से मुक्ति के लिए आपको आगे आना है। ये जो आधुनिक युग में फूले और अम्बेडकरी आंदोलन चला, यह बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोक हिताय लोक सुखाय का मार्ग अर्थात कल्याण का मार्ग है। यह बुद्धों का मार्ग है, इसलिए स्वागत करें, सम्मान करें। यह कल्याणकारी मार्ग है, यह सबका कल्याण करता है। इसलिए आप सब लोगों को इस मार्ग में जुट जाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत साधुवाद।